हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्या अगर आपके पास वेट लिस्टेड टिकट है तो इससे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आपको डिटेल में मिलने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास दो तरह की टिकट होती है। एक ऑनलाइन टिकट होती है जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से डिफरेंट ऐप से आप अपनी टिकट को बुक करते हैं, जैसे IRCTC, कन्फर्म टिकट और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलती है और आप वेट करते हैं कि आपकी टिकट चार्ट प्रिपरेशन के टाइम तक शायद कंफर्म हो जाए और आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं क्या इस टिकट से आप ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरे केसेस में आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे आप काउंटर पे लाइन लगते हैं और लाइन लगने के बाद वहाँ पे जो टिकट आप लेते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। या फिर आप कहीं किसी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से अपनी टिकट कराते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या ये जो टिकट है वेट लिस्टेड टिकट, इसे यात्रा करना अलाउ है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं अब बात करने वाला हूं ऑनलाइन वेट लिस्टेड टिकट के बारे में। दोस्तों ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट होती है, अगर चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में अगर उस टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उसका जो रिफंड है ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दिया जाता है। यानी कि चार्ट की प्रिपरेशन होने के बाद आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद आपका जो है दोस्तों जिस तरह से जिस अकाउंट से आपने अपनी टिकट बुक करी है उस अकाउंट में आपके पैसे जो कैंसिलेशन जो चार्जेस थोड़े बहुत जो लगाए जाते हैं उसके लगाने के बाद डिडक्शन करने के बाद आपके पैसे 2 से 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कुछ हमारे पैसेंजर ऐसे होते हैं कि उन टिकट को लेकर के वो चाहते हैं कि हम इस टिकट से ट्रैवल कर लें और उनका पैसा 2 से 4 वर्किंग डेज में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उन्हें पता नहीं होता और वो क्या करते हैं कि जिस क्लास की वेट लिस्टेड टिकट होती है उस क्लास में जा करके वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो टिकट होते हुए आप बिल्कुल विदाउट टिकट है, क्योंकि उसका रिफंड आपको मिलने वाला है। इस केसेस में अगर आपको TT या TC पकड़ लेता है तो कितने फ़ाइन लगाए जाते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि अगर आप पकड़े जाते हैं स्लीपर क्लास में और आपके पास ऑनलाइन की वेटिंग टिकट है जो कि चार्ट प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑनलाइन की वेट लिस्टेड टिकट है, इस केसेस में आपको बिल्कुल फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जहां से गाड़ी खुली है वहां से लेकर के आपकी गाड़ी चल रही है उसके अगले स्टेशन तक का किराया तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आपको क्या करेगा दोस्तों, इसके अलावे आपको 250 रुपये का फ़ाइन स्लीपर क्लास में लगाया जाएगा दोस्तों। वही अगर आप ऑनलाइन की वेटिंग टिकट के साथ अगर आप स्लीपर के अलावे अगर AC कोचेस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 440 रुपये का फ़ाइन और फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन इतना जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। तो अगली बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऑनलाइन की वेटिंग टिकट बिल्कुल वैलिड नहीं होता है ट्रैवल करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं काउंटर की वेटिंग टिकट के बारे में दोस्तों, जो कि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से आप जाकर के अपनी टिकट को कराते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहाँ पे होता क्या दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आपके पास 200, 400, 500 वेट लिस्टेड टिकट भी होती थी और जिन लोगों को इमरजेंसी में ट्रैवल करना होता था वो बिल्कुल काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ जिस क्लास की वेट लिस्टेड टिकट हुआ करती थी उसी क्लास में ट्रैवल कर पाते थे दोस्तों। बट अब क्या हो गया दोस्तों, अब आप काउंटर की वेटिंग टिकट से भी आप रिजर्व कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि जो काउंटर की वेटिंग टिकट होती है ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड नहीं होती है वेट लिस्टेड रहने के बाद भी, इसे आपको खुद ही कैंसिल मैनुअली कराना पड़ता है। अब इस टिकट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्तों इसके ऊपर भी आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। या अगर आप TT से बात करते हैं, ऐसा होता नहीं बट अगर आप TT से बात करते हो इस केसेस में क्या होता है, अगर कोई खाली सीट अगर मिल जाए तो शायद आपको दे दिया जाएगा, वरना क्या होगा कि आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा या फिर आपको उसी फेयर के साथ आपको जनरल डब्बे में जो अनारक्षित जो डब्बे होते हैं उसमें जा कर के आपको बैठने के लिए आपको बोला जाएगा। यानी कि अगर आपके पास चाहे AC क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट हो या फिर स्लीपर क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट हो, आप उससे ट्रैवल करेंगे बिल्कुल जा कर के चालू डब्बे में, अनारक्षित डब्बे में, जनरल डब्बे में दोस्तों। तो अगली बार से ध्यान रखें, अगर आपके पास जो काउंटर की वेटिंग टिकट है अगर वो वेट लिस्टेड रह जाती है तो उससे आप ट्रैवल करने की कोशिश ना करें। इससे बेटर अगर आप जनरल डब्बे में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उससे कैंसिल करा लें और जनरल डब्बे के जो चार्जेस होते हैं वो पे करके जनरल की टिकट लेकर के आप उसमें ही ट्रैवल करें दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैंने आपको क्लियरली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के केसेस में जो काउंटर की और वेटिंग की जो ऑनलाइन की जो टिकट होती है इसके बारे में क्लियरली समझा दिया है। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।